श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम् सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। प्रसंग चल रहा है कि व्यक्ति अपनी स्वयं की वस्तुओं का स्वयं मूल्यांकन करे। जब तक स्वयं मूल्यांकन नहीं करेगा तब तक वह व्यक्ति उस वस्तु का सदुपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक हमारी निधि हमें खुद पता न चले कि इसको मैंने कितनी मेहनत से प्राप्त किया है, कहाँ से प्राप्त किया है, कैसे प्राप्त किया है, तब तक उसे उसके संबंध में एक बहुमान नहीं जागता। मैंने देखा है कि जब कोई व्यक्ति वस्तु फोकट में मिलती है तो उस वस्तु की कीमत नहीं होती, उसमें कोई अतिशय नहीं होते, आपकी श्रद्धा नहीं बढ़ती। और वही वस्तु जब कीमत हो जाती है तो फिर लगता है कि यह मूल्यवान है। आप लोगों ने अक्सर कर देखा होगा, जो किसी लाइब्रेरी में जावे, पुस्तकालय में, और तुम वहाँ जनरल रूप में गए हैं कि हमें कोई देखें कौन सी किताब मेरे पढ़ने लायक है, और एक किताब के सामने लिखा था इसकी कीमत 1 रुपया है, और एक किताब के सामने लिखा था कि इसकी कीमत 10,000 रुपया है। आप दोनों किताबों को नहीं जानते हैं, आपका मन किस किताब को देखने का होगा? हैं? अभी तुम दोनों ही नहीं जानते हो, 1 रुपया की पता भी नहीं है। हो सकता है 1 रुपये का बहुत कीमती मूल्यवान चीज हो, वो किसी ने डोनेट कर दी हो इसलिए 1 रुपया हो, ये भी तुम्हारा मन विचार नहीं करेगा। 10,000 रुपये की पढ़ते ही कहेगा इस किताब में कोई जरूर दम है। तो एक बार तो तुम उस किताब को देखने का भाव करोगे। उस किताब के प्रति आकर्षण किसने बढ़ा दिया? किताब तो कागज की सभी किताब है, आकर्षण किसने बढ़ा दिया? उस मूल्य ने। 10,000 रुपया की किताब मूल्य, जरूर कोई इसमें दम है। आपने देखा होगा आज दुनिया में महंगा माल ज्यादा बिकता है, सस्ता नहीं मिलता। जिस स्कूलों की फीस सस्ती होती है वहां कोई नहीं जाता, पढ़ाई अच्छी है। और जिस स्कूलों की पढ़ाई फीस महंगी होती है वहां सब दौड़ते हैं। हाथ ठेला वाला चाय सस्ती देता है, कोई नहीं पीता, और 5 स्टार होटल में वही चाय 100 रुपये की मिलती है, बड़े बड़े शौक से पी के आते। चाय वो घटिया है और वो बढ़िया है, लेकिन मूल्य कभी कभी वस्तु को आकर्षित करता है, वस्तु आकर्षित करती है।
उस किताब ने आकर्षण कर दिया कि 10,000 की है, एक बार देख तो ले। आकर्षण उस मूल्य का, और इससे अपन सब प्रभावित हैं, आप ही नहीं, मैं भी प्रभावित हूं। और जिन स्कूलों में हम हमेशा कहते हैं स्कूल चलाना है तो जितनी अच्छी फीस रखोगे उतने ही बढ़िया बच्चे आएंगे, अच्छे लोग आएंगे। मैंने कई पुस्तकालय शास्त्र भंडार खोले, सस्ते वाले, जिनमें शास्त्र कम मिले, सब बंद हो गए मेरे बिहार के बाद, हर कोई खरीदते नहीं। फिर मैंने तुम्हारी एक, अब तुम्हारा अन्न खाता हूं तो थोड़ी बहुत बुद्धि तो मेरे में भी आ गई है। मैंने कहा इनका मानव। फिर मैंने महंगा शास्त्र भंडार खोला, महंगा। मैंने कहा पूरा बिल्कुल जितने में पड़े उससे बल्कि 25% प्रॉफिट। वो शास्त्र भंडार 20 साल हो गए, आज तक चल रहा है, खूब जम के चल रहा है। अब बोलो सस्ता खोल के शास्त्र भंडार बंद कराऊं या महंगा खोल के चलाऊं? चलाना पर्पस है कि बंद करना? बहुत कठिन है। डॉक्टर साहब को मालूम है कि छोटे बड़े आदमी को यदि तुम 5 रुपए की गोली दे दो, क्योंकि ये ईमानदार डॉक्टर है, तो बड़ा आदमी ठीक नहीं होगा। और उसी को वो 5 रुपए की गोली कह देना साहब 500 रुपए की है, उसको अहंकार आएगा, मैं 500 रुपए की गोली खा रहा हूं साहब। मेडिकल लाइन में कई लोग बताते हैं कि हम लोग इसीलिए कमाते हैं। और फिर मैंने इस कला को एक डॉक्टरों की एक बार उपदेश दिया। मैंने डॉक्टरों से कहा, मैंने कि डॉक्टर लोग, आप लोग दूसरे भगवान हैं, सेकंड गॉड। आप लोग थोड़ा कम से कम एक नियम ले लो, मेरे पास आए हैं, कि कोई भी मरीज दवाई के अभाव में मरेगा नहीं। यानी वो पैसा नहीं लाया है और आपके पास दवाई है तो आप उसको मरने मत देना। जब रावण का दैत्य सुषेण अपने दुश्मन को नहीं मरने दिया, रावण का वैद्य था सुषेण और लक्ष्मण थे रावण के, राज्य वैद्य था रावण का, लंका का। और जब दुश्मन मरीज बन के आया तो सुषेण वैद्य कहता है, चाहे कोई भी हो, यदि मेरे पास दवाई है और मरीज मरता है तो हमारी वैद्य डिग्री कलंकित हो जाएगी। वैद्य शास्त्रों में लिखा है, वैद्य जब दवाई करता है उस समय ये नहीं देखता कि ये कौन है, मेरा दुश्मन है कि मीत है कि कौन है। उसका तो एक ही लक्ष्य होता है, जो बीमार है उसकी दवाई मुझे करना है, ठीक करना है बस। यदि वैद्य के मन में ये भाव आ गया कि ये मेरा व्यक्ति है और ये पराया व्यक्ति है, इसको अच्छी दवाई देना, इसको ऐसे ही देना, उसी दिन वैद्य का जो चमत्कार है, अतिशय है, वो खत्म हो जाता है। और वैद्य बराबर पुण्य कोई दुनिया में नहीं कमा सकता, और वैद्य बराबर दुर्गति किसी की नहीं हो सकती। दुनिया में यदि किसी की दुर्गति होगी, सबसे ज्यादा निकृष्ट, सारी दुनिया जैसा भगवान पर विश्वास करती है ऐसे ही डॉक्टर पर विश्वास करती है। कुछ नहीं जानती दुनिया, तुम क्या दवाई दे रहे हो? वो तो कहती हम डॉक्टर को जानते साहब। दवाई में क्या जानते हो? कितने मरीज हैं जो दवाई को जानते हैं? बोलो, कोई नहीं जानता। सब किसको जानते हैं? डॉक्टर। कौन सी गोली है, इसमें क्या डला है, क्या नहीं, कुछ नहीं। 99.99 लोगों को आप देखना, कोई दवाई नहीं जानते, डॉक्टर को जानते। जैसे धर्म के संबंध में तुम कुछ नहीं जानते, मात भगवान को जानते हो। तुम कुछ नहीं जानते, महाराज को जानते हो। 99.99 ले लो तो कोई बात। कुछ नहीं जानते, मैं कुछ नहीं जानता, पक्का मानना, मैं कुछ नहीं जानता।
6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थों में से मुझे एक भी नहीं जाना। मैंने ही नहीं, मेरे गुरु ने भी नहीं, गुरु ने ही नहीं, कुंद कुंद स्वामी ने नहीं, कुंद कुंद स्वामी ने नहीं, गणधर परमेष्ठी में, ये सब कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं, एक रंच मात नहीं जानते। और खास तौर से मैं तो भैया कुछ नहीं जानता हूं, निश्चित समझना। मैं अपनी खुद की बात स्पष्ट कह देता हूं। तुम लोग मुझे ज्यादा ज्ञानी समझते हो ना, मैं कह रहा हूं मैं कुछ नहीं जानता हूं, कुछ नहीं जान, धर्म की एक रकील भी मुझे नहीं जानता। ना मैं नरक जानूं, ना मैं स्वर्ग जानूं, ना यह लोग जानूं, ना परलोक जानूं, ना द्रव्य जानूं, ना गुण जानूं, ना पर्याय जानूं। शास्त्रों में क्या लिखा है ये भी मुझे पता नहीं, मैं जानते ही नहीं कुछ। व्यर्थ के तुम प्रवचन सुन के समय खराब कर रहे हो। मैं जानते ही नहीं, कुछ भी नहीं जानता। बस मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, लेकिन मैं भगवान को अच्छी तरह जानता हूं। क्या कहा? मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, लेकिन भगवान को अच्छी तरह जानता हूं कि मेरा भगवान 18 दोषों से रहित है। सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम हेतुर नैव हन्यते आज्ञा सिद्धम तु तदग्राह्यम नान्यथा वादनो जनः। बस मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं कुछ नहीं जानता हूं, लेकिन मेरा भगवान जो जानता है वो कभी असत्य नहीं हो सकता, और उसका उपदेश कभी गलत नहीं हो सकता, वो कभी अहितकारी नहीं कर सकता। बस भगवान को जान जाओ, अपन को कुछ नहीं जानना, प्रयास भी मत करना। जो लोग 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ को जानने में लगे हैं, जिंदगी खराब हो जाएगी, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, अपन जान भी नहीं पाएंगे। अपन तो एक ही जीव को जानो। शमंत्र भद्र महाराज रत्नकर्ण श्रावकाचार में कहते हैं, आप श्रावकों से पूरे श्रावकाचार के अंदर ना मोक्ष की चर्चा, ना 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थों की चर्चा, कुछ चर्चा ही नहीं है। पूरे के पूरे शास्त्रों में बस एक ही चर्चा है, तुम भगवान को जानो, भगवान को पहचानो। उनका लक्षण मैं बता देता हूं, भगवान कैसा होता है। बस तुम्हें कुछ नहीं करना। और जो भगवान को जान लेता है, बस जो जानद अर्हंतम दब्बत गुणत्व पज्जे ही सो जानद अपाणम। जो अरहंत भगवान को जान लेता है, उसको कुछ जानने की जरूरत नहीं, उसने अपनी आत्मा को जान लिया, सब जान लिया। और वो दावे के साथ कहेगा, मैं वह सब जानता हूं जो भगवान जानते हैं। मैं वह जितना भगवान जानते हैं उतना मैं भी जानता हूं, लेकिन मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन भगवान जो जानते हैं वो मैं जानता हूं। सम्यक दर्शन की परिभाषा, हिद में वो दृश्य में वो तत्वम नान्यान चान था। भगवान जितना जानते हैं उतना ही सम्यक दृष्टि जानता है, इतना सा भी कम नहीं। यदि थोड़ा ही सा कम जाने तो मिथ्या दृष्टि, अतिचार युक्त। सम्यक दृष्टि बिल्कुल दावे के साथ कहता है, जो भगवान जानते हैं वह मैं जानता हूं, मैं कुछ नहीं जानता। समझना, जो भगवान जानते हैं वो मैं जानता हूं, मैं कुछ नहीं जानता। भगवान जानते हैं सो मैं जानता हूं, क्योंकि मैं भगवान को जानता हूं। और जो भगवान को जान लेता है, तो भगवान ने जो जाना वो मैंने जाना। विश्वास की बात। यदि कोई आपका विश्वसनीय व्यक्ति बाहर से आवे और एकदम चिल्लाता हुआ है, बाहर एक आतंकवादी आ गया, और आप उस व्यक्ति की तरफ देखेंगे और वो आपका बड़ा निकट का विश्वसनीय व्यक्ति है, जिस पर आपको विश्वास है कि ये गलत नहीं बोल सकता। मान लीजिए आपके पिताजी है, मान लीजिए आपका बेटा है, जिस पर तुम विश्वास,
और वो कहता आया, तो आपकी हालत क्या हो जाएगी? घबराहट हो जाएगी कि नहीं? आपने देखा है क्या आतंकवादी? आप तो यहां बैठे हो। मार वो चिल्लाता हुआ आया, आपने मान लिया, एक को भी संदेह नहीं होगा, मुझे भी नहीं होगा, क्योंकि वो भगत है मेरा। और मुझे विश्वास है दुनिया के सामने झूठ बोल सकता है, लेकिन मेरे सामने झूठ, मुझे विश्वास। मैं पूछूंगा बेटा सही है क्या? अरे महाराज जी मैं आपके सामने झूठ नहीं, यही तो पूछ रहा हूं। अब बताओ, मुझे भी उस पर संदेह नहीं, क्योंकि मेरा एक विश्वास है कि मेरा भक्त मेरे सामने कभी झूठ नहीं बोलता, ये मेरा विश्वास है। अब अंदर की बात तुम जानना, तुम्हारी बात नहीं कह रहा हूं, तुम तो भगवान ही मालिक है तुम्हारा। मैं कह रहा हूं तुम कितनी झूठी बोलते हो, अब ये निर्णय तो तुम कर लेना, लेकिन मैं तो करता हूं कि मेरा भक्त मेरे सामने झूठ नहीं बोलता। कई बार ऐसे केस हो जाते मेरे सामने, मैं कहता हूं भाई कुछ नहीं करना, तेरा मैं कौन हूं? बोले आप मेरे गुरु हैं। बस इतना बोल दे कि गुरु की साक्षी पूर्वक कह रहा हूं मैंने यह कार्य नहीं किया, बस, इससे ज्यादा नहीं बुलवाना। सुप्रीम कोर्ट की सजा है। यदि वो गुरु के सामने गुरु कह करके मैं पूछता हूं मैं तेरा कौन हूं, यदि वो कहता है आप मेरे महाराज हैं, आप जैनियों के महाराज हैं, आप सुधा सागर हैं, आप विद्यासागर के चेले हैं, तो फिर मैं नहीं बुलवाता। मैंने कहा झूठ बोलेगा, विद्यासागर के चेले के सामने झूठ बोल सकता है, सुधा सागर के सामने झूठ बोल सकता है, मुनि के सामने झूठ बोल सकता है, मैं नहीं बुलवाता। मैं कह देता भाई जो कुछ, मैं केस को ही नहीं लेता, मैं उस केस को रेफर कर देता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम विद्यासागर के चेले के सामने झूठ बोल सकते हो और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, तुम बरी हो जाओगे। तुम सुधा सागर के सामने झूठ बोल सकते हो, तुम बरी हो जाओगे। तुम मुनि के सामने झूठ बोल सकते हो, साधु के सामने झूठ बोल सकते हो। ये सब तुम्हारे द्वारा स्थापित पर्याय नहीं है। विद्यासागर का चेला तुमने नहीं बनाया था, विद्यासागर का चेला आप लोगों ने बनाया था, मेरा सोर्स मिला के मैं खुद बना था। और राजस्थान वालों, आप लोगों ने शायद सपोर्ट की होगी, महाराज इनको दीक्षा दे दो। अरे क्या तुम्हारे सपोर्ट पर, मैं अपनी दम पर बना था, मेरे गुरु की कृपा पर बना था। जो आपने नहीं बनाया वो आप उसका कभी अदब नहीं करेंगे। सुधा सागर तुमने नहीं बनाया, तुम झूठ बोल दोगे मैं खुद बना हूं सुधा सागर। मुनि तुमने नहीं बनाया, मैं खुद बना हूं। साधु मैं बना हूं। इसकी तुम्हारी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है, तुम झूठ बोल दोगे। मैं तुरंत पूछता हूं मैं कौन हूं तुम्हारा। केस लेने के पहले, जिस केस को मैं लेता हूं, कई बार केस आते, बस इतना ही पूछता हूं मैं कौन हूं तुम्हारा। महाराज आप मेरे गुरु हैं, बस। ये गुरु तुमने बनाया, मुनि तुमने नहीं बनाया, साधु तुमने नहीं बनाया, विद्यासागर का चेला तुमने नहीं बनाया, लेकिन गुरु दुनिया का कोई भी गुरु स्वयं नहीं बन सकता, गुरु चेला बनाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन एक मार्ग में एक बहुत बड़ी बात आई थी। गुरु पद में और साधु पद में अंतर है। साधु आराध्य होता है, गुरु इष्ट होता है। समंत भद्र महाराज ने गुरु की परिभाषा नहीं बनाई, तपस्वी की परिभाषा बनाई, साधु की परिभाषा बनाई, गुरु की नहीं बनाई। बहुत बड़ा सोच था उनका, क्योंकि गुरु की वो बना ही नहीं सकते, क्योंकि गुरु भक्त के सापेक्ष है, साधु स्व सापेक्ष है। अरहंत भगवान वो तुम्हारे बल पे नहीं बने, तुम्हारे बल पे नहीं बने, वो अपने कर्मों का क्षय करके अरहंत बने हैं। तुम अरहंतों के सामने खूब झूठ बोल सकते हो, बोलते ही हो,
लेकिन भगवान वो स्वयं नहीं बनते, भगवान भक्त के आश्रित है, भक्त बनाता है, ये मेरे भगवान। भगवान नहीं बनते, अरहंत बनते, सिद्ध बनते हैं। भगवान जो है बहुत बड़ी बात, भग धातु से भगवान बनता है, भाग्यवान है। लेकिन वो भगवान भक्त के अधीन है। कितने लोग अरहंत बन चुके हैं, लेकिन सभी भगवान नहीं बनते। मंदिर में अरहंत नहीं बैठे हैं, भगवान बैठे हैं। अरहंत यदि भगवान बैठे ले जाएं तो पता नहीं कितने अरहंत हो चुके। अरहंतों से तुम्हारा काम नहीं सदने वाला, तुम्हारा काम सदेगा भगवान से। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, तुम पारसनाथ भगवान के सामने झूठ बोल सकते हो, क्योंकि पारसनाथ तुमने नहीं बनाए हैं, तुमने नहीं बनाए, वो खुद बने। अरहंत भगवान वे स्वयं बने हैं। लेकिन भगवान जो होता है, ये शब्द भक्त के मुख से निकलता है। भक्त कहता है ये मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, बस इतना सा कह दो, फिर मैं दावे करता हूं आप झूठ नहीं बोल सकते हो। दूसरे के बेटे का सौगंध तुम जल्दी खा सकते हो। मैं कहूं इस बच्चे की सौगंध खा लो, खा लिया, क्योंकि तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा बेटा कहां है, तुम्हारा बाप कहां है? मेरा शब्द का मूल्य है, भगवान का मूल्य नहीं है। बाप बेटे का मूल्य नहीं है, ये बेटा मेरा, ये पिता मेरा, मेरे शब्द का मूल्य है। दुनिया में आप देखना किसका मूल्य है? मकान का मूल्य है कि मेरे मकान का मूल्य है? बोलो, बेटे का मूल्य है या मेरे बेटे का मूल्य है? जल्दी बोलो ना। अपनी वसीयत बेटों को दोगे या अपने बेटे को दोगे? अपने, अपना शब्द है मूल्यवान। इस दुनिया में बेटा कोई मूल्यवान है ही नहीं, कोई बाप मूल्यवान नहीं। बाप सारी दुनिया के बाप हैं, मेरा बाप। समझना, बहुत गहरी बात है, यही चूक कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति किसी बाप को जिंदा नहीं रहता, बाप की सेवा नहीं करता। मेरा बाप नहीं, जिन जिन के जो जो बाप हैं वे सब हमारे बाप हैं। जो जो बाप हैं उन सब की मैं सेवा करूंगा। बराबर रखना, कोई भेदभाव नहीं करना। तो बोलो, बाप कितने हैं दुनिया में? कितनों की करोगे सेवा? कितनों की चिंता करोगे? कितनों की अर्थी उठाओगे? कितनों की समाधियां बनाओगे? जो जो बाप मरे सबके चेट के बनाओ, समाधि बनाओ, असंभव। सबसे बड़ा, बहुत बड़ा इस सृष्टि का रहस्य समझना, मेरा पिता, बस। अब आप कुछ भी कर सकते हो, आप मर सकते हो, मरने के बाद भी पूछ सकते हो। घरों में बाप की फोटो नहीं लगाओगे, किसकी लगाओगे? है मेरे बाप, ये मेरे पिताजी। मेरा शब्द इतना मूल्यवान है, सारी दुनिया को मैंने देख लिया, गृहस्थ तो खास तौर से मेरे शब्द की ही पूजा करता है। ये मेरा पिता है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा मकान है, ये मेरी गाड़ी है, मेरा शब्द है। और मेरा हटते ही आप देखना, बहुत छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। आप किसी गाड़ी में बैठे थे, वो गाड़ी सरकारी थी, आपने टिकट लिया 200 रुपए का, 100 रुपए का जो, और मोड़ आया, हे भगवान मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हो जाए, मेरी गाड़ी, यानी 50 रुपए के टिकट में तुम्हारी गाड़ी हो गई। आप ही भगवान मेरी गाड़ी का। और जैसे ही आप उतरे और थोड़ी देर बाद जाकर गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, उसी गाड़ी का। अब आपका क्या अनुभूति है ये बता दो। आपके उतरने के बाद एक्सीडेंट हुआ, 100 लोगों सुनाओगे, भैया बड़े पुण्य का उदय आया, आज शांति धारा करके आया था,
हे भगवान, एक्सीडेंट हुआ लेकिन मेरे उतरने के बाद हुआ। आपको उस गाड़ी के एक्सीडेंट का दुख नहीं है, आपको बचने की खुशी है। वही गाड़ी है जो 5 मिनट पहले आप कह रहे थे इस गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हो जाए, आज तुम इतने खुश हो, इतने खुश हो, मैं मेरे उतरने के बाद हुआ। यानी गाड़ी की कोई कीमत आपको नहीं है, मेरी जिंदगी का सवाल है। न तुम्हें मरने की चिंता है, 50 लोग मर गए उसमें, सही बताओ, 50 लोग के मरने का गम है कि तुम्हारे बचने की खुशी है? बोल दो। वो मुझे मालूम तो है लेकिन तुमसे पूछता हूं, बोलो, अंदर की बात है। 50 लोग के मरने की बात है, पूरी ट्रेन के मरने की बात है, प्लेन में पूरे लोग मर गए लेकिन तुम बच गए। उनके मरने का दुख है कि बचने की खुशी है, बचने की खुशी। तुम्हारा व्यक्ति बच गया और शेष मर गए, उनको एक बार देख तो लो, देखोगे भी नहीं। उनमें एक आध जिंदा भी है, वो चिल्ला रहा है, साहब आपका भैया व्यक्ति तो बच ही गया, मुझे भी बचा लो। तो तुम उसको बचाने के जुट जाओगे कि अपने को संभाल कर गले से लगाने में जुट जाओगे? आनंद की अनुभूति, बस यही सबसे बड़ी चीज है महानुभाव। दुनिया ऐसे ही नहीं चलती है। दुनिया ना मरने से चलती है ना मिटने से चलती है। दुनिया चलती है मैं और मेरे का क्या हुआ। दुनिया पर दुनिया नहीं रोती है, मेरे को, मेरा और मेरे को क्या हुआ तब रोएगी। मेरा मर गया रो पड़ेगा, मैं मर गया रो पड़ेगा। दुनिया मर गई, मरे तो कभी आंसू भी नहीं आते, आंसू भी नहीं आते, क्योंकि वहां मेरे शब्द का महत्व। कितनी भी खुशी हो जाए, जब तक मैं और मेरों को खुशी नहीं होगी हमें आनंद नहीं आएगा। दुनिया को कितना भी लाभ हो जाए, ये संसार का नेचर है। जिस मकान आपने बनाया है, मकान मेरा है, और रजिस्ट्री होते ही भूकंप आ गया, पैसा आपके हाथ में आ गया। अब एक व्यक्ति ने भी मेरे से कभी भी शांति धारा नहीं कराई। महाराज एक मकान मैंने बेचा, उसने पैसा दे दिया और बेचारे का मकान वो रोड में आ गया, कोई रोड में मास्टर प्लान में आ गया, और महाराज जी वो तो बर्बाद हो जाएगा, मैं तो पैसा ले चुका, मैं तो ले चुका। और मुश्किल से चंद मिनट ही हुए, चंद दिन ही हुए, कल तक उस मकान पे अपनी पूरी ताकत थी, और कल यदि वो रोड में आता तो क्या होता, रोड में आता तो क्या होता महाराज, शांति धारा होती। मैं आपके पास आता, महाराज जी बचाओ, क्या बात है, अरे महाराज रोड में आ रहा है, और वही मकान बिक गया, पैसा आ गया, रजिस्ट्री भी हो गई, अब रोड में आ रहा है, क्या अब भी भाव आएगा? चलो महाराज जी वो बर्बाद हो जाएगा बेचारा, पैसा दे चुका रजिस्ट्री, और रह भी नहीं पाया उसमें, रह भी नहीं पाया, वो मकान आ गया। बोलो कितना दुख होगा आपको, कितने % दुख होगा आपको? बहुत, कोई एकाध को दुख हो जाए, और ऐसा व्यक्ति तो कौन होगा जो कि भैया तू तो बर्बाद हो जाएगा, बड़ी मुश्किल से कहता, कोई बात नहीं, तूने जो पैसा दिया था वे वापस करता हूं। महाराज जी आप बहुत ऊंची उड़ाने भरते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कितनी बड़ा आदमी महात्मा क्यों ना हो, वो पैसा वापस करने तो नहीं जाएगा। चलो पूरा वापस नहीं करना, आधा आधा, क्योंकि वो बेचारे जिस पर्पज से लिया पूरा ही नहीं हो पाया। तो ऐसा करो उसके दरवाजे पहुंच कर, भैया तू तो बर्बाद हो गया, मेरा पैसा, ऐसा करो 50-50, आधा तुझे बच जाएगा, आधा मेरा जाएगा। हाँ कह दूं कि ना कह दूं? नहीं ना कह दूं, क्योंकि तुम्हारा मैं हूं, क्योंकि वो मेरे पास आ गया, बोले महाराज जी आपके भगत का मकान था,
और मैंने 2 दिन पहले रजिस्ट्री कराई और अब ऐसी स्थिति बन गई, मैं तो बर्बाद हो गया। तो अब मैं उससे क्या कह दूं जो आप लोग कहो? धीरे से बोल दो। क्या कह दूं? पूरा लौटाने की कह दूं कि आधा लौटाने की कह दूं? महाराज कहना ही मत, नहीं तो कल आप जैसे फंसे थे ना 5 रुपया सैकड़ा में, वहां तो दिल्ली वाला आ गया था, यहाँ को वो तो मंदिर का मामला था इसलिए आ गया, ये तो संसार का मामला है, कोई नहीं आएगा। विचारना है इन्हीं बातों पर अपन, इसी को बोलते तत्व दृष्टि। तत्व दृष्टि है क्या भला? अपने नेचर को पकड़ लो, अपने नेचर को समझ लो। इसलिए उन्होंने जगत का है स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। कैसा जगत का स्वभाव और वैराग्य? मैं समझता था कि जगत का स्वभाव क्या, अब गर्मी पड़ गई, 6 ऋतु को जान लो, ये जगत का स्वभाव है। बरसात है, गर्मी है, ठंड है, यही तो जगत है और क्या। तो मैं समझता था इसको कितना चिंतन करूं। 2 महीने की सर्दी पड़ती है, 2 महीने के फिर बसंत ऋतु आती है, हेमंत ऋतु आती है, ग्रीष्म आती है, ये सृष्टि तो यही तो है और क्या। स्वर्ग नरक समझ लो, नहीं तत्व चिंतन रखा इसको। तत्व चिंतन का मैंने कि तत्व है क्या, तथ्य क्या है इसमें? बस यही तत्व है, यही तथ्य है। चिंतन में आ जाओ। 2 दिन पहले ये मकान पर मैं मरता था और आ जाता तो मैं क्या हालत करता, मेरी क्या हालत होती। घर में भोजन नसीब नहीं होता, हर आंख में आंसू होता, हर देवता के धोख होती, हर भगवान के पास जाता, हर गुरु के पास धोख देता, दुनिया के सारे मंत्रों की माला फिर डाल। और आज मात्र मकान स्थानांतरित हुआ है कि वहीं है, मकान सब कुछ वहीं है, मालिक बदला है। जगत का है स्वभाव हुआ संवेग, मालिक बदला है, कुछ नहीं बदला, मालिक बदला है बस। वस्तु नहीं बदली, वस्तु स्वरूप चिंतन करो, यही वस्तु का स्वरूप है। वस्तु नहीं बदलती है दुनिया में, मालिक बदलता है। दुनिया जो कुछ चल रही है वस्तु से नहीं चल रही है, मलकियत से चल रही है, मलकियत से चल रही है। मालिक बदल दो बस, सब कुछ, कोई लेना देना नहीं, सब में लगा लेना, यही सब में ही लगा लेना, सब में यही लगा लेना। यहां तक जिसके लिए अपन रो रहे हैं, वो भी कथाएं मैंने पढ़ी हैं। आज अपना पिता मर गया, मान लीजिए, रो रहे हैं, और किसी अवध ज्ञानी ने कह दिया कि तुम्हारा पिता ये जो पड़ोसी है इसके यहां पैदा हो गया, क्या आप उसको वही रिस्पेक्ट दे सकेंगे? पाप वही है, पक्का गारंटेड, मैं प्रमाण के। वो जाति स्मरण से बोल भी रहा है और प्रूफ भी दे रहा है कि मैं तेरा बाप था, देख ले फलाने स्थान पर तेरी चाबी रखी है, फलाने स्थान पे रखा, तेरा एक खेत है, सब कुछ बोल रहा है। बालक ऐसे कई 1-2 केस हुए, सब बोल रहा है, मैं ऐसे मरा था, मेरा ये है, मेरा ये है, मेरा ये है, सब कुछ है, और प्रमाण मिल गया। भगवान ने भी कह दिया, तो सब बोल रहे, पूरे प्रूफ आपके साक्षात हो गए, ये मेरी पत्नी थी, ये मेरा बेटा था, ये मेरा मकान था, ये सब था, इससे इतना रुपया उधार लेना, सब जो तुम्हें प्रमाण पूछना सब पूछ लो। और अवध ज्ञानी ने भी बता दिया कि सही है, तुम्हारा पिता था। जन्म कहां हो गया? पड़ोसी के यहां। क्या आपको उसके प्रति वही रिस्पेक्ट आएगा? क्यों भाई, क्या बदल गया? प्रूफ दे रहे हैं, सही है, अब क्या बदल गया ये बता दो मुझे। जीव वही है, महाराज घर बदल गया, बाप बदल गया, अब वो बाप मेरा नहीं रह गया, चलो बेटे में ले लो, सब प्रूफ कर दिया, मैं तुम्हारा ही बेटा हूं, और पड़ोसी में जाके जन्म गया।
प्रूफ है, बिना प्रूफ के नहीं कह रहा हूं, सर्वज्ञ भगवान ने वैलिड कर दिया और आपके सब प्रमाण मिल गए। क्या उस बेटे को अपना बेटा मानने को तैयार हो? जल्दी बोल दो। क्या वसीयत लिखने को तैयार हो? बेटा पक्का है, प्रूफ है। और मान लीजिए तुम्हारा एक ही बेटा था, ये भी मान लो, तो अब तो उसको बेटे को मान लो, अब तो वसीयत लिख दो। यूं या यूं? जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्य अर्थम। सब कुछ वही है, प्रूफ भी हो गया, लेकिन वो प्रीति नहीं जागेगी, वो अनुराग नहीं जागेगा जो पहले था, नहीं जागेगा। मां का भी नहीं, पत्नी का भी नहीं। जो पत्नी रोते बैठी है, विधवा बनकर के बैठी है, उसको पता चल गया कि मेरा पति पड़ोसी में है, जन्म लिया है उसने, क्या उसको वही प्रीति होगी? नहीं होगी। ना मां को होगी, ना पत्नी को होगी, ना पति को होगी, ना बेटे को, किसी को भी नहीं होगी। चलो अब मेरा नंबर भी ले लूं, चिंता मत करना, मैं प्रवचन देता हूं, अपने को भी समझ लेता हूं, मैं तुम्हें ही नहीं निपटाता, मैं भी निपट जाता हूं। मान लीजिए मेरा भक्त है, मेरा शिष्य है, जिस पर मैं बहुत फिदा हूं, बहुत अच्छा आदमी, बहुत बढ़िया, आशीर्वाद है, बहुत खुश है मुझे, और प्रूफ वो मर गया, और मर करके वो कहीं मिथ्या मत परिवार में पैदा हो गया, अन्यत्र पैदा हो गया, प्रूफ मिल गया कि ये वही भक्त है, क्या मेरा आशीर्वाद जो पहले मिलता था वही मिलेगा? आप लोग बोल दो। मैं बोलता हूं नहीं मिलेगा, नहीं दूंगा। प्रूफ मिल गया, सब कुछ प्रूफ मिल गया। भगवान ने कह दिया तेरा भक्त यही है वो जिसको तू अब वही आशीर्वाद दे दो। नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि स्वरूप बदल गया, पहले वह नहीं है। मान लो वो पशु बन गया, जिस भक्त को मैं आशीर्वाद देता था, आहार लेता था, अभिषेक कराता था, सब करता था, और वो ऐसे कुल में चला गया, पशु बन गया, प्रूफ हो गया यही, तो क्या अब भी मैं आहार ले लूंगा? बोलो, नहीं लेंगे। अब भी मैं वही अभिषेक करा दूंगा? नहीं कराऊंगा। क्या अब भी मेरा हाथ वही उठेगा? नहीं उठेगा। मैं साधु हूं, वीतरागी हूं, तो भी मैं कहूंगा नहीं, सब कुछ ठीक है, लेकिन अब इसमें मेरापन नहीं है। अन्यथा ये सारे देवता यहां से मर के जाते हैं, एक लौट के नहीं आता, क्योंकि वे जैसे ही अवध ज्ञान लगाते हैं, मात्र एक शब्द के कारण हर व्यक्ति यहां से जन्मता है। पूज्यवर यति विश्व महाराज त्रिलोक परिणति में जन्मते ही पर्याप्तक होता है, अपर्याप्त दशा होती है एक अंतर्मुहूर्त की, सैद्धांतिक शब्द है, आप मान लो थोड़ी देर के लिए, इतनी देर के लिए, वो अपर्याप्त दशा, उस समय अवधिज्ञान नहीं होता। पर्याप्तक होकर के जैसे ही बैठता है, हर देवता, हर देवी चुटकी बजाते ही 16 वर्ष की उम्र के बराबर जन्म लेता है, यंग, तुरंत, इतने जल्दी बढ़ जाता है उनका शरीर, इतनी देर में उनका शरीर पूरा बन जाता है। जो 16-18 साल की व्यक्ति की उम्र होती है, शरीर होता है, इतना बड़े शरीर का निर्माण हो जाता है, और हो जाता, तुरंत हो जाता है। ये तो मैंने अभी रास्ते में विहार कर रहा था, एक स्थान पर स्कूल में रुका था, बरसात हुई थी उस समय, साल का महीना था, इतने छोटे छोटे कीड़े थे, एक गड्ढे में जाते थे, तुरंत इतनी बड़ी तितली बनकर के उड़ के बाहर आती थी, पतंगा, तुरंत। मैंने कहा इतना मटेरियल कहां से आ रहा है? छोटे छोटे कीड़े थे जब देखा वहां, और तुरंत 1 मिनट लगता था, सेकंड लगता था, और इतना बड़ा पतंगा बन जाता। मैंने कहा देवता ऐसे ही बन जाते होंगे। 49 दिन के अंदर, उत्तम भोग में 21 दिन के अंदर, 21 दिन के अंदर
व्यक्ति का शरीर कितना बड़ा बन जाता है, 3 कोस का। 3 कोस क्या कहलाता है? 3 कोस का शरीर 21 दिन के अंदर। इतनी फास्ट वृद्धि होती भोग भूमि जीव की। उत्तम भोग भूमि में 21 दिन, मध्यम भोग में 35 दिन और जघन्य भोग में 49 दिन। पूरा 49 दिन में पूर्ण शरीर बन जाएगा। अब ना कोई वृद्धि है ना घटित है। और 3 कोस क्या कहलाता है? 3 दूनी 6 मील, 6 ड्योढ़ है, मतलब 1 कोस 2 मील का और 1 मील 1.5 का, तो 6 मील और 6 ड्योढ़ है 9 किलोमीटर का शरीर बन जाता है 21 दिन में। अब ये मटेरियल कहां से आता होगा? वहां की पुण्य प्रकृति। देवताओं का 7 हाथ का शरीर बन जाता है इतने में। तुरंत उनको अवधि ज्ञान प्रकट होता है। वे अवधि ज्ञान से जानते हैं मैं कहां हूं, ये सब वैभव कहां से आया, कहां से आया। तुरंत अवधि ज्ञान लगाते हैं। उन्हें दिखते हैं सब माँ बाप रोते हुए, परिवार रोता हुआ। तुरंत अवधि ज्ञान से जानते हैं ये सब ठीक है, मैं इनका बेटा था, इनका पिता था, इनका पति था, सब कुछ था। अब मैं कौन हूं? अब मैं इनका कौन हूं? बस एक शब्द का चिंतन आता है उसके मन। सब जान रहा है कि सब मेरे लिए रो रहे हैं, लेकिन अब मैं कौन हूं? अब तो मैं इनका कोई नहीं हूं, रोने दो, चलो। अब मैं इनका कौन हूं? बिल्कुल वही सिस्टम। रास्ते में गाड़ी ले जाते, कोई सड़क के किनारे कोई रो रहा है, तो तुमने गाड़ी क्यों नहीं रोकी? तुम्हारे मन ने क्या कह दिया? आंखों से देखा कि नहीं देखा? तुम रुके क्यों नहीं? मन ने कहा तुम्हारा कौन है? तुम्हारा कौन है? ये शब्द अपने मन में आ गया बस। कौन है? बोले मेरा तो कोई नहीं, गाड़ी आगे बढ़ाओ। और तुम रुकोगे तो गाड़ी में बैठने वाले तुम्हारे घर के सदस्य बोले गाड़ी क्यों रुकवा रहे हो? बोले ये भी यहाँ रो रहा है। तो तुरंत सब लोग सब किस पक्ष में जाएंगे? बोलो। सबकी आवाज कौन है तुम्हारा? गाड़ी कौन है? तुम क्या मतलब पड़ा है? और गाड़ी उसको जाजू में रोते हुए छोड़ करके गाड़ी आगे बढ़ा दो। मात्र एक शब्द के कारण मन में आया, रोना आया, बहुत रो रहा है, तकलीफ में है। मात्र गाड़ी आगे किस लिए बढ़ गई और गाड़ी रुक किस लिए गई, बस इतना सा बता दो। आगे गाड़ी किस लिए बढ़ गई? वो मेरा कौन है। और गाड़ी किस लिए रुक गई? ये मेरा कोई है। बस ये स्थिति देवों की बनती है। बस एक शब्द उनके मन में आता है। सब देख रहे हैं वो कि लोग हमारे लिए कितने रो रहे हैं, भोजन नहीं बन रहा है, खाना नहीं खा रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, पत्नी रो रही, माँ रो रहा है, सारा परिवार, हजारों लोग इकट्ठे हैं और चिंता में पड़े हुए हैं। बस उसके मन में एक दिमाग, अब ये मेरे कौन है? पिता थे, माँ थी, बेटा था, पत्नी थी, गुरु थे, शिष्य थे, सब कुछ देख लेगा वो। अब एक तुरंत आवाज आएगी, अब तेरे कौन है? अब तेरे कौन है? कोई नहीं। बस गाड़ी आगे बढ़ा देता है। इसलिए आज तक देवता कोई लौट के नहीं आए, आएंगे भी नहीं। अब मेरे कौन है ये? अब उनको कौन पकड़ेगा? जो देवता खड़े हैं। हाँ, ये देवी मेरी है, ये देवता मेरा है, ये स्वर्ग मेरा है। मकान छोड़ गया, हवेली छोड़ गया। अब हवेली किसकी है? अब तो ये विमान मेरा है। जो सामने में मेरा शब्द लग जाता है, बस वहां मुग्ध हो जाता है और अतीत ये मेरे कौन है, अब मेरा कोई संबंध नहीं है, भूल जाता है, भूल जाता है। ज्ञान सागर महाराज ने आचार्य से यही कहा था। बोले वहां जाने के बाद अभी तो तू मेरा चेला है, मैं गुरु हूं। जैसे ही देव बनूंगा तैसे सोचूंगा तेरा मैं कौन हूं और तू मेरा कौन है। ना मैं तेरा गुरु हूं और ना तू मेरा चेला है। बस खत्म, वहीं बस तुरंत कट कर देता। यूं आपको कितनी देर लगी उस बच्चे, उस साइड में रोने वाले व्यक्ति को देखकर गाड़ी आगे बढ़ाने में? ये निर्णय आपने कितने मिनट में ले पाए? कितना सेकंड लगा?
सेकंड का भी हिस्सा करूं? सेकंडों में आप निर्णय ले लोगे, ड्राइवर से बोलोगे ही नहीं, बस ऐसे जैसे आप देखते जा रहे हैं सब कुछ, 1 मिनट में आंख यूं नहीं फाड़ोगे, अरे ये रो रहा है। सहज भाव। ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति खिड़की के पास क्या क्या नहीं देखता, अवग्रह होता जाएगा, यहां तक भी नहीं पहुंच पाओगे, यहां तक भी नहीं पहुंच पाओगे। अवग्रह, यह, अवाय, धारणा, ये 5 भेद होते हैं मति ज्ञान की शुरुआत के, ये भी नहीं पूछ पाओगे। थोड़ा देखो तो सही है कौन? अवग्रह। बस देवता अवग्रह करते हैं, ज्यादा झगड़े टंटे में नहीं पड़ते। कौन है? निकल गए। इसलिए दुनिया में कीमत किसकी है? वस्तु की नहीं, ये किसकी है? मेरे शब्द की कीमत है। ये कौन है? बस ये तत्व चिंतन जिस दिन आ जाएगा, जगत को से वैराग्य हो जाएगा, जगत से वैराग्य हो जाएगा। मैं कल तक इस गाड़ी के एक्सीडेंट के लिए बच रहा था, प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, गुरु को याद कर रहा था, और मेरे उतरने के बाद मैंने इस गाड़ी के लिए एक बार भी ये नहीं कहा ओहो 50 लोग मर गए। मुझे बचने की खुशी है, उन 50 के मरने का दुख नहीं है। सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी तुरंत वैराग्य में चला जाएगा, तुरंत वैराग्य में चला जाएगा। अपने चिंतन पर, दूसरे के नहीं, अपनी परिणति पर, अपनी परिणति पर चला जाएगा, तुरंत चिंतन में चला जाएगा। ओहो इतने में मुझे आज 50 मर गए, उनका दुख नहीं है, मुझे बचने की खुशी है। कैसा है जगत, कैसा है जगत का स्वभाव। और मैं आप पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं भी आप में शामिल हूं। एक झटके में तो आएगा, थोड़ा मुनि हूं तो थोड़ा ज्यादा खुशी नहीं मनाऊंगा, थोड़ी तो मनाऊंगा, थोड़ी। तुम थोड़ा बार बार खुशी मनाओगे, बच गया बच गया। एक बार मुझे भी झटका आएगा, तुरंत मैं उन 50 लोगों पर चला जाऊंगा, लेकिन 1 मिनट को मैं भी बचने की खुशी मनाऊंगा, उनके मरने का दुख नहीं मनाऊंगा। ऐसी तत्व दृष्टि, ऐसा तत्व चिंतन। इसलिए दुनिया को मैंने समझ लिया कि यदि किसी वस्तु को मूल्यवान करना है तो ज्यादा मत चिल्लाओ, ज्यादा मत कहो, बस इनके मन में एक भाव जगा दो, यह तुम्हारी है, बस ये मर जाएंगे, अब कुछ नहीं करना। और दुनिया से इनका वैराग्य जगाना है तो बस इतना कहना है, ये सब तुम्हारा नहीं है। मैंने 12 भावनाओं को देखा, ओह ये कुछ नहीं करती, एक से भी नहीं कहती तुम छोड़ो। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने श्री समय सार में कहा, ये घर्राटे की नींद लेके सो रहा है, चद्दर ओढ़ करके, ये नहीं छोड़ेगा, ठंड लग रही है इसको, चद्दर फट जाएगा खींचोगे तो, ओढ़ के सोया है। बहुत बड़ी पूज्यवर ने बात कही, अपन खींचे चद्दर तो वो छोड़ेगा नहीं, बोले मुझे ठंड लग रही है और झगड़ा और कर लेगा। बस जैसे बने तैसे इसको यह एहसास करा दो, ये चद्दर तेरा नहीं है, बस इतना सा कहा, ये चद्दर तेरा नहीं है, देख ले लक्षण, देख ले, देख तेरा इसका दूसरे का नाम डला है, देख लक्षण बता देना। वो एकदम नहीं मानेगा, क्योंकि चद्दर ओढ़ने में उसको नींद आ रही थी, उसको तो पता ही नहीं था। अब एकदम तुम्हारे कहने से कैसे मान ले कि ये चद्दर मेरा नहीं है? वो कहे क्या सबूत है? तो तुम सबूत लेके जाना, ये सबूत है, ये चद्दर तेरा नहीं, देखो ये लक्षण है। जैसे उसको पता चलता है चद्दर मेरा नहीं, वो तुरंत उठा के फेंक दे। फिर किसका है ये और कह देना, और जल्दी फेंकवाऊं, ये और कह देना, ये चद्दर किसी नीच व्यक्ति का है, जो शराबी है, मांसाहारी है, जुआरी है, पापी है, जिसको वो जानता और है, उसका चद्दर है। अब बोलो कितनी देर लगाओगे फेंकने में, जल्दी बोल दो।
उसका, अरे छी छी छी, मैं उसका ओढ़ के सो रहा था। कितने जल्दी चद्दर फेंकवा दिया। और वैसे खींचता तो हैं। तुम वो छोकरे हो कि माँ के चद्दर खींचने पर भी नहीं उठते। उठ बेटा उठ, स्कूल जाना है। बोलो मम्मी नींद आ रही है। और जैसे इतना कहा, चद्दर फेंक दिया उसने। बोले इसका चद्दर मैंने ओढ़ लिया, मैं सेठ, मैं सेठ, मैं राजा, मैं उच्च कुलीन, मैंने इस नीच का चद्दर में ओढ़ लिया। इसको सो के छोड़ रहा था, गिलानी से बजाय ले जाओ इसको जल्दी। मान लो स्वयं का ना भी मिले तो भी तुम वो तो छोड़ दोगे। भाई मेरा चद्दर कहां है? बोले आपका चद्दर कोई दूसरा ले गया तो क्या करूं? और ये और कह दिया कि तुम्हारा चद्दर वो ले गया और वो ओढ़ के सो रहा है, और तुम सेठ साहब हो, राजा साहब हो, जैन साहब हो, और अब चद्दर किसने ओढ़ लिया? जिस तुम्हारी दृष्टि में बिल्कुल निकृष्ट था। अब वो तुम चद्दर, ये तो तुम रखोगे कि छोड़ दो? जो चद्दर तुम लेके आए थे, ओढ़ के सो रहे थे, इसका पता चलते कि ये नीच व्यक्ति का चद्दर है, तो तुम लिए रहोगे जब तक तुम्हारा नहीं मिलेगा कि तुरंत फेंक दोगे? ओरिजिनल जैन बताओ। तुरंत फेंक देगा। और तुम्हारा चद्दर वो ओढ़ के बैठा है, अब वो चद्दर ले लोगे कि वो भी छोड़ दोगे? ओरिजिनल जैन बताओ। दोनों छोड़ दोगे। दूसरे का तो छोड़ ही दोगे, अपना भी छोड़ दोगे। बोले अब मैं वो ओढ़ूंगा क्या? अब मैं वो ओढ़ूंगा? वो चद्दर उस पापी ने ओढ़ लिया, वो मैं ओढ़ूंगा? नाथूलाल ओढ़ लेगा कि नहीं? क्या अशोक को भेज देगा कि वो चद्दर ले आना? क्या बोलेगा? बोल तो ना सही। अरे महाराज जी, बिना कपड़े बिना चद्दर के लो जाओ, जिसने उसने छू लिया, ओढ़ लिया, और वो भी मैं तो नहीं लूंगा। ये नीति, ये संसार की नीति समझना हमें जरूरी पड़ेगी। बस गुरु प्रभु जिनवाणी ये नीति जानते हैं, इसलिए वे कुछ भी नहीं छुड़ा। जैनाचार्य तुमसे कुछ भी नहीं छुड़ाते और तुम छोड़ते फिरते हो। जैनाचार्य कोई चद्दर नहीं खींचते तुम्हारा, जबरदस्ती तुम्हें मुनि नहीं बनाते, जबरदस्ती मंदिर नहीं बुलाते, जबरदस्ती माला नहीं भराते, और तुम फिरते फिरते हो, तुम फेंकते फिरते हो जैसे हम लोग। बस कुछ नहीं कहा, जिनवाणी ने इतना ही कहा, ये कपड़े हैं मालूम किसके हैं? ये मकान किसके हैं? पुद्गल के। पुद्गल नीच है, जड़ है, असुचि है, पूरन गलन स्वभाव वाला है। बस ये भर दिया जम के, पूरन गलन स्वभाव वाला, ये जड़ है, अचेतन है। तू चेतन है, यह अचेतन, तू चेतन, यह जड़, तू ज्ञानी। इतना ऊंचे चढ़ा दिया पहले। तू उच्च गोत्री जैन और ये नीच गोत्री, ये नीच गोत्री, और सब व्यसन, तू गुणवान, वृत्ति प्रतिमाधारी, और ये सप्त विष्णी, सप्त पापी, नीच है। क्या बात। पूज्यवर अमृत चंद्र, तू कौन है? अरे तू तो राजा है, तू ज्ञान दर्शन स्वभावी है, तू चेतन है। इतने ऊंचाई पे चढ़ाया उन्होंने, इतने ऊंचाई पे चढ़ाया। अच्छा मैं राजा हूं? हाँ, तू शुद्ध बुद्ध ज्ञायक पिंड स्वरूपी राया, जीव राया शब्द का प्रयोग किया। तू इतना ऊंचा है, ज्ञान घन स्वरूपी है, तेरी शक्ति बहुत है, तेरे से बड़ा कोई नहीं है। और फिर तुरंत कहते हैं ये शरीर नीच है, सप्त कुधात्मियों से भरा है, गंदा है। तेरी आत्मा स्वच्छ है, निर्मल है, त्रिकाली शुद्ध है। और ये शरीर, देख ले शरीर को, प्रूफ मांगेगा, ये शरीर गंदा है, एक प्रूफ क्या है? बोले थूक के देख ले। सनत कुमार चक्रवर्ती ने कहा क्या प्रूफ है कि मेरा शरीर गलत है? देवताओं से पूछा चक्रवर्ती ने, बहुत सुंदर का उसको
अहंकार था। तुम कह रहे हो कि शरीर बेकार है, सड़ गया ये शरीर, एक अंतर्मुहूर्त में सड़ता है क्या? अभी मैं व्यायामशाला में था तब तो सड़ा नहीं था, और अब सड़ गया। प्रूफ क्या है? साफ पानी लाइए, थूक के देख लीजिए, थूक के देख लीजिए कितना देखा, सड़ चुका था, कीड़े पड़ चुके थे। प्रूफ मांगेगा, अपना मन प्रूफ मांगता है। क्या प्रूफ है कि ये शरीर बेकार है, जड़ है, गंदा है? पहले कहेंगे नव द्वार वह घिनकारी, हसी देह करें के में यारी। देख ले, तू द्वार देख ले, अंदर देखना है ना ये शरीर कैसा है, तो दरवाजे पे तो जा। बोलो भैया, इन 9 दरवाजों में कौन सा दरवाजा है जिससे पावन वस्तु बहती है? बोलो, 9 दरवाजे कौन से हैं? 2 आंख, 2 कान, 2 नथने, कितने हो गए? 2 4 2 6, और एक क्या है? मुख, कितने हो गए? 7। एक सूसू का स्थान और एक पोटी का स्थान, मल और मूत्र के निशान, कितने हो गए? 9। इनमें से किसके द्वार में से पवित्र अमृत का झरना झरता है? जो आप कह दो, नहीं मैं अपनी बात। है कोई द्वार? आंख से आंसू पवित्र है कि अपवित्र? पीने लायक है कि फेंकने लायक? नाक से तो सबको मालूम है, कान से, मुंह से, मलमूत्र से। प्रूफ है, आप देख लीजिए। जो बहुत घोर राग करता था इस शरीर से, घनघोर राग करता था, वो 50% सिलेंडर हो गया। अंदर जो होगा वही तो बाहर निकलेगा। अब क्या पूछता है? अंदर यदि अच्छी वस्तु होती तो इन 9 द्वारों से क्या निकलती? अच्छी वस्तु निकलती। इन 9 द्वारों में से जो माल निकल रहा है, इससे सिद्ध है कि अंदर भी वही माल है। अंदर अच्छा माल हो और बाहर गंदा निकले, ऐसा कभी होता है क्या? कभी नहीं होगा। अब बाहर निकलने वाला अब 50%, क्योंकि 9 द्वार तो अपने ज्ञान में है, अपने अनुभव में आ रहा है कि इनसे तो गंदगी निकलती है। जो चीज निकलती है वो अपावन है, निस्दन मल झारी, ये तो सब अपावन है। 50% सिलेंडर हो गया। हाँ, बात तो सही है। अब अंदर और देखना है क्या? हाँ, मुझे डाउट है कि बाहर की हवा लगने से गंदी हुई है, अंदर तो सब अच्छा भरा है। वो बाहर की हवा लगने से, क्योंकि आकाश से पानी तो सही गिरता है, जमीन में छूते ही कीचड़ होता है। हाँ, ध्यान रखना, छोकरा माँ बाप से एक बुद्धि ज्यादा रखता है, तभी वो माँ बाप को चकमा दे पाता है। यूं देखती रह जाती है। हर माँ बाप का बेटा 1-2 बार बदमाशी जरूर करता है, और हर बेटा अपने मम्मी पापा को बुद्धू मानता है, और बुद्धू मानता है तभी वो चकमा देके चला जाता है। कई बातों में अपन देखते रह जाते हैं। तो ये संसारी प्राणी है, ऐसे ही मानने वाला नहीं। नहीं साहब, हमने आकाश से पवित्र पानी बढ़ते देखा है, जमीन पे गिरते ही वो कीचड़ हो जाता है। ऐसा ही अंदर तो माल सही बना है, बाहर आते ही वो गंदा हो जाता है। ठीक है भैया, अब डॉक्टर साहब को बुलाता हूं। डॉक्टर साहब, इसको थोड़ा फाड़ के दिखा दो, एक आध बार कहीं से एक चीरा लगा दो। चलो लगवा लो। डॉक्टर साहब खूब ऑपरेशन देखते होंगे। पूरे शरीर को तुमने फाड़ फूड़ के देखा, कोई अच्छी वस्तु कहीं मिली जो कि बहुत अच्छी हो? ना सड़ेगी, ना गलेगी, ना दुर्गंध आएगी। ऐसी कौन सी वस्तु है शरीर में जिसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे निकालने के बाद? कब तक रखोगे मेडिकल में? कब तक रखोगे फ्रिज में? अंत में एक दिन तो यूजलेस। पूरे शरीर को फाड़ के दिखवा लो मेडिकल से, कहीं कोई चीज ऐसी मिल जाए जो तुम्हें पवित्र लगे, जो तुम्हें घिनौनी नहीं लगे। ऑपरेशन करते हुए देखो क्या माल निकलता है। मैंने तो एक बार उदयपुर में, वो सेवा नारायण कोई स्थान है ना, तो वहाँ घुटने का ऑपरेशन हो रहा था,
और वो पैर फाड़ करके देख रहे थे। ये हमारे बाजू में बैठे ना क्षुल्लक गंभीर सागर, इनको तो चक्कर आ गया। ये तो कहते मैं बाहर जा रहा हूँ, घूम रहा है, हम थोड़ा सा बोल रहा था। मैं तो खड़ा रहा, क्योंकि अपन तो जानते थे पहले ही से, जब जो दुर्घटना पहले से मालूम हो उसमें ज्यादा गड़बड़ नहीं होता। मैंने तो पहले ही से मालूम था कि अंदर क्या भरा है। क्षुल्लक जी कहते महाराज जी मेरे से नहीं रहा, इनको चक्कर आने लगा और तुरंत बाहर निकल गए।